यमुना तट पे दिखलाती है, उसके चारों दिस खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। नारद ने बनाई, देखो कुटिया ए बनिए मलुक जा रही है, सुगंध छाए हरे भरे पेड़ जा मिल रही है, सुंदर से भूल जा मोरा रहे वाला। और अब ठंडी ठंडी चलती समीरा के, ठंडी ठंडी चले समीरा यमुना के तीर। नारद ने कुटिया बनाई और एक बात और समझाई, बेटा एक बात सुनो, जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे पहचानोगे कैसे? भगवान बोले, हमने कहा देखे भगवान, अब गुरु तुम आओ, तुम बताओ कैसे भगवान। अब नारद जी भगवान की तस्वीर बनाने लगे। सुनो कैसे भगवान, 4 भुजाएं होंगी भगवान के, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मड़े वाले पर्वत पे नागनियां खेल खेल रही हो, और वो चेहरा एक सूर्य की भांति चमक रहा होगा और दांत बिजली की भांति दमक रहे होंगे। ये पहचान है भगवान की। अब नारद चले गए, ध्रुव तपस्या करने लगे और इतनी कठिन तपस्या ध्रुव ने की, इतनी कठिन तपस्या की जो कोहराम मच गया। क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान नारायण असमंजस में फंस गए। जवाब दिया नारद, ये महाप्रलय सी आ रही है, ये क्या हो रहा है? नारद जी बोले, महाराज थोड़ी देर और बैठे रहा, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हो क्या रहा है? एक जरा सा बच्चा तुम्हारा भजन कर रहा है, और क्या हो रहा है? भगवान ने तनिक आराम नहीं किया, भगवान गरुड़ पे सवार हो गए और पहुंच गए भक्त के सामने। बोले, बेटा आंखें खोला। अब ध्रुव आंखें खोल ही नहीं रहे। क्यों? जो नारद ने भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताई थी, वही तस्वीर ध्रुव अपने दिल में समाये हुए हैं, तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ही खींच लिया। और जो भगवान ने तस्वीर को खींचा, ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे, लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने ध्रुव को गोद में ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव की आंखों से आंसू निकले आए, भगवान के चेहरा को देख करके रोने लगे ध्रुव। और जब ध्रुव को रोता हुआ देखा तो भगवान ने बच्चे के आंसू पोंछे और एक बात पूछने लगे, लाला तुम रोए काहे को? जवाब दिया, महाराज एक बात कहना चाहेंगे, बुरा न मानना, भक्तों को सताना अब तुम्हारा एक काम बन गया है। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के पेट भर रही है, कभी तुमने नहीं देखा हम लोग कैसे रहते हैं?